Good evening, dear students. Very good evening to all of you. तो बहुत अच्छी बात है। अरे लेट नहीं हुए भाई, आ तो गए। आप लोग भी तो लेट होते हैं। आप लोग भी तो लेट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ प्रोग्राम्स बताए थे। अच्छा, कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में? कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? लूप कंट्रोल डिस्कस कर रहे थे। वेरी गुड। प्रीवियस लेक्चर में हम लूप कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जहां तक मुझे याद है कि मैंने आपको एक लूप कंट्रोल बताया था, व्हाइल लूप। हाँ, व्हाइल लूप बता दिया था। तो आज हम आपको बताएंगे अबाउट द फॉर लूप कंट्रोल। आज हम आपको बताएंगे अबाउट द फॉर लूप कंट्रोल। तो तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो देखिए फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फॉर क्या है। तो फॉर एक कीवर्ड है जो कि लूप कंट्रोल की तरह काम करता है, और फॉर लूप ठीक व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है। फॉर लूप ठीक व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है। तो गाइस, बी रेडी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप। तो फॉर इज अ कीवर्ड which works for is a keyword which works as a loop control. For is a keyword which works as loop control. The working of for loop is same as while loop. The working of for loop is same as while loop, but syntax is different. फॉर लूप ठीक व्हाइल लूप की तरह काम करता है, लेकिन इसका सिंटैक्स जो है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। राइट, लेकिन इसका सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट होता है। तो व्हाइल लूप में आपने क्या देखा था? मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं थोड़ा सा। व्हाइल लूप में सबसे पहले आपने लूप काउंटर को इनिशियलाइज किया। तो पहला स्टेप था इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। सबसे पहले आपने सीखा कि लूप काउंटर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, फिर व्हाइल के साथ हम कंडीशन देते हैं। व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं,
फिर कोड का ब्लॉक बनाते हैं, कोड लिखते हैं, फिर लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं, अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर हम लूप काउंटर को अपडेट करते हैं। तो पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं, कोड लिखते हैं, और फिर लूप काउंटर को अपडेट करते हैं, फिर लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं, राइट। तो यहां पर तीन मेन पॉइंट हैं, पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, और तीसरा है अपडेशन। अब आइए इसको हम करके देखते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको, व्हाइल लूप हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए इसी को फार लूप में कैसे करते हैं, इसी को फार लूप में कैसे करते हैं। तो फार लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन तीनों को सेम लाइन में लिखते हैं और उनको सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं। तो सिंटैक्स देखिए इसका, फार लूप का सिंटैक्स। तो यहां पर लिखते हैं फॉर, ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन किसका, इनिशियलाइजेशन लूप काउंटर का। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं और क्या लिखते हैं, कंडीशन सेमी कॉलन अपडेशन। अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर हम कोड का ब्लॉक बनाते हैं और इसके अंदर हम कोड लिख देते हैं, राइट। तो क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, और फॉर के साथ सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, कंडीशन देते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, और लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं, राइट। लेकिन ये कैसे काम करता है, व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले लूप काउंटर इनिशियलाइज होता है, लूप काउंटर वन टाइम इनिशियलाइज होता है, लूप काउंटर वन टाइम इनिशियलाइज होता है। तो लूप काउंटर इनिशियलाइज हो गया, फिर कंडीशन टेस्ट हुई, कंडीशन अगर ट्रू है कंडीशन अगर ट्रू है फिर कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर लूप काउंटर अपडेट होता है, फिर से कंडीशन टेस्ट होती है, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर लूप काउंटर अपडेट होता है। तो जब तक दी गई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, राइट। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे आप फॉर लूप का प्रयोग कर सकते हैं। आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। अच्छा, जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिए थे वो प्रोग्राम कितने स्टूडेंट्स ने बनाए, प्लीज रेस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। लव साहू ने बनाए, हाँ मैंने चेक किया था। शुभम ने भी बनाए हैं, ठीक है, आकाश ने भी बनाए हैं, श्रुति ने भी बनाए हैं, सुजय का भी मैंने चेक किया था, सही है, बनाए हैं। नंदिनी ने भी बनाया है, बिल्कुल सही है। हाँ मैंने देखा है शुभम। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ तो उसको सेंड कर दो शिवांग, जो प्रोग्राम आप बनाते हैं उनको आप सेंड जरूर करिए, हाँ सेंड जरूर करिए, ठीक है। सब बाकी लोग जिन्होंने प्रोग्राम नहीं बनाए हैं प्रोग्राम बना करके सेंड करिए। चलिए आइए एक प्रोग्राम देखते हैं बाय यूजिंग द फॉर लूप। तो इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम सी ड्राइव में जाएंगे,
सी ड्राइव में जाने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं सीडी कमांड और बैकस्लैश लगाते हैं। तो हम कहां पर आ गए, सी ड्राइव में आ गए। हम कहां पे आ गए, सी ड्राइव में आ गए। ओके, सी ड्राइव में आने के बाद हमने एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है जावा कोड। तो इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे dir कमांड रन करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 10 प्रोग्राम्स बनाए हैं। कितने प्रोग्राम्स, 10 प्रोग्राम्स। तो अगला प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, हमने लिखा नोटपैड p11.java। 11th प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा p11.java। So now we make here a program। तो प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज ऑफ इवन नंबर्स इन गिवन रेंज। ये प्रोग्राम मैंने टास्क में तो नहीं दिया था, बताएं। ये प्रोग्राम टास्क में तो नहीं दिया था, लब आप आंसर करिए। अच्छा, नहीं दिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं। इस प्रोग्राम को हम बताते हैं। राइट, हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें एक सीरीज प्रिंट करनी है। किसकी सीरीज प्रिंट करनी है, इवन नंबर्स की, इन गिवन रेंज। तो इस प्रोग्राम में हमें लोअर लिमिट इनपुट करानी है कि कहां से सीरीज स्टार्ट करनी है, और अपर लिमिट इनपुट करानी है। फिर हमें लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक की सीरीज को प्रिंट करना है। और ध्यान रहे, क्या प्रिंट करना, इवन नंबर्स प्रिंट करनी है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमें लोअर लिमिट इनपुट करानी है और अपर लिमिट इनपुट करानी है। इस प्रोग्राम में हमें लोअर लिमिट इनपुट करानी है और अपर लिमिट इनपुट करानी है। ठीक है, तो चूंकि हमें इनपुट लेना है इस प्रोग्राम में, चूंकि हमें इनपुट लेना है, तो हमें स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्कैनर की। तो स्कैनर इज अ क्लास अवेलेबल इन java.util पैकेज। मैंने देख लिया है उज्जवल, जो आपने भेजा है मैंने उसको देख लिया है भाई। मैंने उसे देख लिया है, जावा असाइनमेंट बाय उज्जवल, देख लिया दोनों असाइनमेंट। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.util.asterisk। ओके। नहीं अंकिता, अगर आप नाम लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, तो हम भी पता तो चल जाएगा किसने भेजा है। ठीक है, हाँ। तो यहां पर हमें इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.util को, लिखेंगे java.util.asterisk। फिर हमने क्लास बनाई p11।
और इसके अंदर हमने बनाया मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और हमने यहाँ पे पास किया स्ट्रिंग टाइप की अरे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड वी पास हियर द स्ट्रिंग टाइप अरे। अब यहां पर लोअर लिमिट के लिए एक वेरिएबल लेना होगा और एक अपर लिमिट के लिए वेरिएबल लेना होगा, और दोनों वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी। तो मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया बेग फॉर लोअर लिमिट, एंड फॉर अपर लिमिट, और एक वेरिएबल लिया आई फॉर लूप काउंटर, एक वेरिएबल लिया आई फॉर लूप काउंटर। तो ये वेरिएबल्स हमने ले लिए। अब हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने यहां पे लिखा है स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन, राइट। वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास we create the object of scanner class, क्लियर। अब हमें इनपुट कराना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को हम कहा स्टोर करेंगे, बेग वेरिएबल में। तो हमने लिखा बेग, पहले मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप लोगों को प्रिंट, प्रिंट एलन और प्रिंटफ में डिफरेंस पता है? सभी स्टूडेंट को प्रिंट, प्रिंट एलन और प्रिंटफ में डिफरेंस पता है? ओके, अच्छा प्रिंट और प्रिंट एलन में अंतर पता है? सुजय, सुजय चौहान, प्रिंट और प्रिंट एलन में? ओके, प्रिंटअप बताएंगे, प्रिंटअप बता देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल सही बताया अंकिता आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो हमने यहां मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर लोअर लिमिट, इंटर लोअर लिमिट, कि भाई आप लोअर लिमिट इनपुट करिए, इंटर लोअर लिमिट। सो नाउ यूजर विल इनपुट द लोअर लिमिट, और हम उसको स्टोर करेंगे बेग वेरिएबल में। तो हमने लिखा बेग इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, लोअर लिमिट इनपुट हो गई। अब हमें इनपुट कराना है अपर लिमिट, तो फिर हमने मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अपर लिमिट, इंटर अपर लिमिट। अपर लिमिट कहाँ स्टोर करेंगे? एंड में। तो हमने लिखा एंड इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमें एक लूप चलाना है फ्रॉम बेग टू एंड, बेग टू एंड, मतलब लूप काउंटर को बेग पे इनिशियलाइज करना है और कहां तक लेके जाना है? एंड तक लेके जाना है। और फिर प्रत्येक नंबर को ये चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो प्रिंट करना है, अदरवाइज प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहां पे यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई सॉरी नॉट जीरो, आई इक्वल टू बेग, बेग से स्टार्ट करना है। हाँ भाई, आई इक्वल टू बेग। हाँ, दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग हैं। मानवी त्यागी, सॉरी मावी त्यागी ने पूछा है कि जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर
और जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक में क्या अंतर है? देखिए, जावा डॉट यूटिल पैकेज है, जावा डॉट यूटिल पैकेज है। अगर आप लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो जावा डॉट यूटिल पैकेज से स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। जावा डॉट यूटिल पैकेज से क्या इंपोर्ट होगा? स्कैनर क्लास इंपोर्ट होगी। और अगर आप लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, तो जावा डॉट यूटिल पैकेज से सभी क्लासेज और इंटरफेसेज इंपोर्ट हो जाएंगे। सभी क्लासेज और इंटरफेसेज इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। समझ में आया? मावी त्यागी, समझ में आया? नहीं नहीं, बेनिफिशियल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्कैनर इंपोर्ट करें। इंपोर्ट होने का मतलब कुछ नहीं है, यहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, तब तक क्लास एक्टिव नहीं होती है जब तक आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। क्लास कुछ नहीं है, क्लास कंटेन ओनली द स्ट्रक्चर। उसके लिए मेमोरी भी एलोकेट नहीं होती है। मेमोरी तब एलोकेट होती है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते। ठीक है। हाँ, तो मैंने यहां पर यूज किया आई इक्वल टू बेग सेमी कॉलन, आई इज लेस देन आर इक्वल टू एंड, एंड आई प्लस प्लस। बिगिनिंग बेग से लेकर के एंड तक, मतलब लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक हमने यहां पर लूप को एग्जीक्यूट किया। लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक हमने लूप को एग्जीक्यूट किया। मैं यहां चेक करूंगा, इफ आई मॉडुलो टू इक्वल टू 0, आई को 2 से डिवाइड किया, और अगर रिमाइंडर 0 आता है, आई मॉडुलो टू इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, तो इसका मतलब वो नंबर इवन है। तो इवन नंबर को हम प्रिंट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड प्रिंट हियर द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर हम +1 स्पेस ऐड कर देंगे। आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे और एक स्पेस को ऐड कर देंगे। राइट? ओके। तो बेग से लेकर के इंड तक जितने भी नंबर्स हैं वो सभी प्रिंट हो जाएंगे। तो सबको ये प्रोग्राम समझ में आया? मैंने रेंज इनपुट कराई और नंबर्स हमने चेक किया कि अगर इवन है तो हम नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, और ऑड है तो नंबर को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो कितने बच्चों को ये प्रोग्राम समझ में आया? जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं इसको रन कराऊं। ओके, चलिए, थैंक यू। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि इनको क्लियर है। ठीक है। कंपाइल इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूं चैट बॉक्स में। प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट के थ्रू प्रिंट करेंगे मावी, प्रिंट के थ्रू प्रिंट करेंगे। ठीक है। चलिए, अब मैं इसको रन करता हूं। मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूं। तो मैंने यहां लिखा जावा सी P11.java, कंपाइल किया प्रोग्राम को और रन किया जावा P11। मैसेज आया इंटर लोअर लिमिट, मैंने इनपुट किया 10, इंटर अपर लिमिट मैंने इनपुट किया 20। तो आप देख लीजिए
ये 10 से लेकर के 20 तक के जितने भी इवन नंबर हैं वो सभी प्रिंट हो गए, इंक्लूडेड 10 and 20। हाँ, एलन जो है न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल। एलन किसके लिए यूज करते हैं? न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। चलिए अब दूसरा प्रोग्राम एक देखेंगे, एक प्रोग्राम और देखेंगे। हमने लिखा नोटपैड P12.java, P12.java। प्रोग्राम का पर्पज पहले लिखना चाहूंगा। राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द प्राइम नंबर। आर यू नो अबाउट द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम एक नंबर इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि इनपुट किया गया नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इनपुट लेना है, हमें क्या करना है? इनपुट लेना है। तो यहां पर हम इंपोर्ट करेंगे java.util.st। we import here java.util.st। अब हम क्लास बनाएंगे, क्लास P12, और इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। हाँ, मैं बता दूंगा बेटा, परेशान ना हो। ओके। तो ध्यान दीजिए, हमने अब क्या करना है? नंबर को इनपुट कराना है, बट उसके पहले सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे वेरिएबल्स को, कि कौन कौन से वेरिएबल हमें यूज करने हैं, विच वेरिएबल्स आर नीडेड हियर। तो सबसे पहले तो हमें चूंकि यूजर से नंबर इनपुट कराना है, तो हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना होगा n। n में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसे हम चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। n में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसे हम चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम है या नहीं। दूसरा हमने वेरिएबल लिया i। i किसके लिए प्रयोग करेंगे? लूप काउंटर के लिए प्रयोग करेंगे। तीसरा वेरिएबल लिया c। c किसके लिए प्रयोग करेंगे? काउंटर के लिए यूज करेंगे। तो n में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसे हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। i इज यूज्ड हियर फॉर द लूप काउंटर एंड c इज द काउंटर। c की वैल्यू ये बताएगी कि नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसे डेवलप किया जाए? तो भाई सबसे पहले तो एक नंबर इनपुट करा लेते हैं। इनपुट कराने के बाद में 1 से लेकर के उस नंबर तक लूप चलाते हैं।
और चेक करते हैं कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है, वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ये हम चेक करते हैं। राइट, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं इसका। मान लिया मान लिया मान लिया हमने एक नंबर इनपुट कराया 4, हमने एक नंबर इनपुट कराया 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो 4 को हमें चेक करना है कि 4 प्राइम है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि ये जो 4 है ये प्राइम है या नहीं, तो 4 को किससे किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। तो 4 कितने नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। राइट, बोलो बेटा। 4 कितने नंबर से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। राइट, तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा, क्योंकि ये तो 3 नंबर से डिवाइड हो गया, 1 से डिवाइड भी हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, हाँ, और 4 से डिवाइड हो गया, तो ये प्राइम नहीं है। अगर नंबर की वैल्यू है 5, मैसेज आया इंटर अ नंबर और यूजर ने नंबर इनपुट किया 5, तो 5 को किस किस से डिवाइड करना है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। लेकिन ये जो 5 नंबर है ये 2 बार डिवाइड होगा, एक बार 1 से डिवाइड होगा, एक बार 5 से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 क्या होगा, प्राइम होगा, और 4 क्या होगा, नॉट प्राइम होगा। 5 प्राइम होगा और 4 नॉट प्राइम होगा। 5 प्राइम होगा और 4 नॉट प्राइम होगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट कराएंगे, एक नंबर इनपुट कराएंगे और उस नंबर को हम 1 से लेकर के उस नंबर तक लूप चलाएंगे और नंबर को प्रत्येक नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर को प्रत्येक नंबर से डिवाइड करेंगे। राइट, और जितनी बार नंबर डिवाइड होगा उतनी बार सी की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, उतनी बार सी की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। राइट, और लास्ट में चेक करेंगे कि अगर सी की वैल्यू 2 है तो नंबर प्राइम होगा, अदरवाइज नंबर नॉट प्राइम होगा। हाँ अंकिता, जो आपने लिखा है ये सही है, ये प्रोग्राम सही है, ठीक है, जो आपने लॉजिक लगाया है वो सही है। क्लियर, चलिए। तो अब आप मुझे बताएं कि जो मैंने आपको समझाया है क्या आप उसको समझ पाए हैं कि किस तरीके से प्राइम नंबर को चेक करना है। ओके, तो कृतिका को समझ में आया, लव को समझ में आया है, अंकिता को समझ में आया है, इसी का एक बार और बता दे, बिल्कुल बताएंगे अभी। अब कोड लिख करके समझाएंगे इसी का, अब कोड लिख करके समझाएंगे। आकाश को समझ में आया है, अविका को समझ में आया है, ओके गुड, सुजय को समझ में आया है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रोग्राम। तो हमने यहाँ 3 वेरिएबल लिए, हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए। पहला वेरिएबल लिया एन, एन में नंबर स्टोर करेंगे।
दूसरा वेरिएबल या आई फॉर लूप काउंटर, एंड सी फॉर डिवीजन काउंटर, सी फॉर डिवीजन काउंटर, सी फॉर डिवीजन काउंटर। तो आइए सबसे पहले नंबर को इनपुट कराते हैं। तो नंबर को इनपुट कराने से पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा है स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। अब हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे। तो मैंने मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर कि भाई एक नंबर इनपुट करिए। So now user will input a number and we store that number in n variable. तो हमने लिखा n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नंबर इनपुट हो गया। नंबर इनपुट हो गया। अब इसी नंबर को चेक करना है कि प्राइम है या नहीं है। तो 1 से लेके n तक लूप चला देंगे। तो हमने यहां पे यूज किया फॉर I इक्वल टू 1 सेमीकोलन, I इज लेस देन आर इक्वल टू n सेमीकोलन एंड I प्लस प्लस। I इक्वल टू 1 सेमीकोलन, I इज लेस देन आर इक्वल टू n सेमीकोलन एंड I प्लस प्लस। अब हम यहां चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इफ n मॉडुलो I इक्वलिटी 0, n को I की वैल्यू से डिवाइड किया, और अगर रिमाइंडर किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है, तो हम c की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। c की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। नहीं नहीं, 0 पे नहीं लगाएंगे बेटा, 1 से चलाएंगे। 1 से लेकर के उस नंबर तक लूप चलाएंगे, 0 पे नहीं। ठीक है? ओके कृतिका? हाँ। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी, एन को आई से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम सी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि प्राइम नंबर के केस में यह कंडीशन जो मैंने सेलेक्ट की है, ये 2 बार ट्रू होगी। एक बार जब आई की वैल्यू 1 होगी, और दूसरी बार जब आई की वैल्यू n होगी। 2 बार ये कंडीशन ट्रू होगी। 2 बार ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है? तो अगर 2 बार कंडीशन ट्रू होगी तो सी की वैल्यू 2 बार इंक्रीज होगी। एक बार 1 हो जाएगी, एक बार 2 हो जाएगी, एक बार 1 हो जाएगी, एक बार 2 हो जाएगी। क्लियर? तो अगर सी की वैल्यू 2 होती है तो नंबर प्राइम होगा। नंबर प्राइम होगा। और 2 से ज्यादा होती है या कोई और वैल्यू होती है तो नंबर क्या होगा? नॉन प्राइम होगा। तो नंबर क्या होगा? नॉन प्राइम होगा। तो लूप के बाहर आ जाइए। लूप के बाहर आ जाइए और चेक करिए इफ सी इक्वलिटी 2। इफ सी इक्वलिटी 2, तो यहां पर एक मैसेज देंगे नंबर इज प्राइम। तो मैसेज देंगे बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज प्राइम।
Otherwise, come to the else part. Number is non-prime. Number is non-prime. नंबर इज नॉन प्राइम। ठीक है, नंबर इज प्राइम और नंबर इज नॉन प्राइम। तो इस कोड को मैं चैट बॉक्स में शेयर कर लेता हूं। और इसको मैं रन करके दिखाता हूं। इसको मैं रन करके दिखाता हूं। तो मैंने लिखा जावा सी, पहले कंपाइल करेंगे, जावा सी p12.java। जावा p12 मैसेज आया इंटर अ नंबर, मैंने इनपुट किया 5, मैसेज आया नंबर इज प्राइम। दोबारा इनपुट किया 4, तो नंबर इज नॉन प्राइम। इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। देखिए डू व्हाइल क्या होता है। डू एंड व्हाइल, देखिए आपने अभी देखा व्हाइल लूप के केस में और फॉर लूप के केस में, इसका आपको समझ में आया? इसका समझ में आया? इसका ओके। चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं डू व्हाइल लूप के बारे में। तो डू व्हाइल, व्हाइल लूप और फॉर लूप में आपने क्या देखा? व्हाइल लूप और फॉर लूप एक ही तरीके से काम करते हैं। व्हाइल और फॉर दोनों में क्या हुआ कि कंडीशन टेस्ट हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ, कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट हुआ, और कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। राइट। लेकिन डू व्हाइल तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। हाँ बिल्कुल सही बताया अंकिता, बिल्कुल सही आपने बताया। डू व्हाइल लूप में क्या होता है? हाँ बिल्कुल, इनिशियलाइज बाहर कर सकते हैं, लेकिन उसका स्पेस आपको देना होगा। देखो शिवांग ने पूछा है, शिवांग चौहान ने, कि फॉर लूप में इनिशियलाइज बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, आप ऐसे फॉर यूज कर सकते हो। देखिए इधर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया आई, आई को इनिशियलाइज कर लिया 1 पे, फिर मैंने यूज किया फॉर। पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन, कब आप इनिशियलाइजेशन पहले कर चुके हैं तो यहां सेमी कॉलन लगा दीजिए, फिर आप कंडीशन दे सकते हैं। शिवांग आप इस तरीके से कर सकते हैं। हम्म। चलिए, तो देखिए डू व्हाइल कैसे काम करता है। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। व्हाइल लूप और फॉर लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। डू व्हाइल लूप में क्या होता है? पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन टेस्ट होती है।
हाँ, डू व्हाइल में पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों एंट्री कंट्रोल है। व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों एंट्री कंट्रोल हैं, और डू व्हाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल है। डू व्हाइल लूप कैसा है? एग्जिट कंट्रोल है। डू व्हाइल कैसा है? एग्जिट कंट्रोल है। तो डू व्हाइल लूप क्या होता है? डू व्हाइल is a loop control in which condition is tested after execution of code. डू व्हाइल एक लूप कंट्रोल है। डू व्हाइल इज ए लूप कंट्रोल in which condition is tested after execution of code. कोड के एग्जीक्यूशन के बाद कंडीशन टेस्ट की जाती है। सो डू व्हाइल इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल। तो इसलिए डू व्हाइल को क्या बोला जाता है? एग्जिट कंट्रोल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन जो है वो एग्जिट पॉइंट पर टेस्ट की जाती, तो इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है देखिए। सी हियर द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल। सी हियर द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल, कि डू व्हाइल का आप कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर डू कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। डू के साथ हम क्या करते हैं? यहां पर कोड लिखते हैं। वो कोड लिखते हैं जिसे हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं? लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं, अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर ब्रेस के बाहर आते हैं और व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं। व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप। सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर डू के साथ कोड का ब्लॉक बनाते हैं, और डू के अंदर कोड लिखते हैं, फिर लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं, और लास्ट में कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये सिंटैक्स है डू व्हाइल का। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप। आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं हाउ यू कैन यूज द डू व्हाइल लूप। कैसे डू व्हाइल का प्रयोग करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो डू व्हाइल के केस में आपका कोड कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। आपका कोड कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। क्योंकि कंडीशन कहां पे टेस्ट की जा रही है?
क्योंकि कंडीशन एग्जिट पॉइंट पर टेस्ट की जा रही है, क्योंकि कंडीशन एग्जिट पॉइंट पर टेस्ट की जा रही है। राइट, आइए देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, चलो बनाते हैं। भाई समझ में आया डू व्हाइल लूप? डू व्हाइल लूप समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे, लिखेंगे नोटपैड p13.java। नोटपैड p13.java। मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा रिवर्स काउंटर का। मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा रिवर्स काउंटर का। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है? हमें 10 से लेकर के 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है? 10 से लेकर के 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे? अब इस प्रोग्राम में इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम में हमें इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रेंज पता है, 10 से लेकर के 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हम यहां पर इनपुट के लिए इंपोर्ट नहीं करेंगे, जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट नहीं करें। फिर हमने एक क्लास बनाई, क्लास p13। ये हमने यहां पर मेन मेथड बनाया बाय राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड वी पास हियर द स्ट्रिंग टाइप अरे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड वी पास हियर स्ट्रिंग टाइप अरे। ओके, अब हमें रिवर्स लूप चलाना है, मतलब 10 से लेके 1 तक के नंबर प्रिंट करेंगे। तो मैं लूप काउंटर के लिए एक वेरिएबल लूंगा सी। सी इज यूज्ड हियर फॉर लूप काउंटर। और सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करूंगा। सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करूं, तो मैंने यहां पे लिखा सी इक्वल टू 10। दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर हमने यहां पे लिखा डू, और डू के अंदर हम कोड लिखेंगे। तो पहले हम सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। किसकी वैल्यू प्रिंट किया? सी की। सी की वैल्यू प्रिंट की। बहुत सारे स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट अब जुड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अटेंडेंस लगवाने आए हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमने प्रिंट किया। सी की वैल्यू हमने प्रिंट किया। फिर सी की वैल्यू डिक्रीज कर दी, यहां डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, लिखेंगे सी माइनस माइनस। सी की वैल्यू हमने क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। ठीक है, हाँ, चालाक लोग हैं ये लोग। अब हम क्या करेंगे? टू के बाहर आएंगे, लिखेंगे व्हाइल सी इज ग्रेटर देन 0। व्हाइल सी इज ग्रेटर देन 0, लूप तब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो पहली बार लूप चलेगा तो प्रिंट होगा 10, फिर सी की वैल्यू 9 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है। दोबारा लूप चलेगा तो प्रिंट होगा 9,
फिर 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे 10 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अभी इसको क्लोज मत करिएगा, इसको सेव कर लिया हमने। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो हमने यहां पे लिखा जावा सी p13.java, रन किया जावा p13, तो इट प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। अब हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पहले 10 प्रिंट हो, फिर 1 सेकंड का डिले हो, फिर 9 प्रिंट हो, फिर 1 सेकंड का डिले हो, फिर 8 प्रिंट हो, फिर 1 सेकंड का डिले हो, 7 प्रिंट हो, फिर 6 प्रिंट हो, फिर 5 प्रिंट हो, फिर 4 प्रिंट हो। 1 1 सेकंड के इंटरवल पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो आइए कोड में चेंज करते हैं। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में डिले लगाना चाहते हैं, तो जावा में एक मेथड होता है thread.sleep, और इसके अंदर हम मिली सेकेंड्स में टाइम पास करते हैं। टाइम किस में देते हैं? मिली सेकेंड्स में। टाइम किस में देते हैं? मिली सेकेंड्स में टाइम देते हैं, राइट। तो इस मेथड को हम यूज कर लेंगे। ये मेथड क्या करेगा? डिले जनरेट कर देगा। तो नंबर को प्रिंट करने के बाद, नंबर को प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना? डिले जनरेट करना। तो हम यहां लिखेंगे thread.sleep, और इसके अंदर हमने टाइम दिया 1000 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड्स। हमने लिखा thread.sleep और टाइम कितना दिया? 1000 मिली सेकेंड्स, राइट। तो 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखो भाई, इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जब कंपाइल करेंगे तो मैं एक आपको पहले से बताना चाहूंगा कि यहां पर एक एक्सेप्शन आएगी। यहां पे क्या आएगी? एक एक्सेप्शन आएगी। यहां पर एक एक्सेप्शन आएगी। तो वैसे तो अभी हमने एक्सेप्शन का टॉपिक पढ़ाया नहीं है, आगे चल करके हम एक्सेप्शन का टॉपिक पढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि यहां पर एक्सेप्शन आएगी तो हम उसको हैंडल करेंगे। एक्सेप्शन की जानकारी है आप लोगों को? यू नो अबाउट द एक्सेप्शन? कितने बच्चे एक्सेप्शन के बारे में जानते हैं? ओके। पलक नहीं जानती हैं? कोई बात नहीं पलक। राइट। हाँ हम बता देंगे, बता देंगे, परेशान ना हो। सागर सर, अटेंडेंस लिंक शेयर कर दीजिए। कुछ बच्चे जो है वो नेट उनका जो है खत्म होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, एक्सेप्शन क्या होती है?
एक्सेप्शन एक प्रकार का, ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाती है, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, एक्सेप्शन का एक टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी अभी फिलहाल हम इसको कंपाइल करते हैं, राइट। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, एक दिन लगेगा पूरा, ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, मैंने लिखा जावा सी p13.java। तो देखो एक्सेप्शन आ गई, क्या एक्सेप्शन आई है, पढ़ो इसको। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन आई, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। और इसको हैंडल कैसे करेंगे, इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगी, हैंडल कैसे करेंगे, तो मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। तो इसको आप ट्राई कैच के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं, या आप इसे थ्रोज कीवर्ड का प्रयोग करके भी हैंडल कर सकते हैं, बाय यूजिंग ट्राई कैच। तो यहां पर हम इसको हैंडल करेंगे बाय यूजिंग थ्रोज। कौन सी एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहां से, और यहां पर आएंगे, लिखेंगे थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट। तो ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी। तो आइए कंपाइल करते हैं, जावा सी p13.java, जावा p13। तो ये एक एक सेकंड के डिले पर नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप डू व्हाइल का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोड मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। इसको बना के रन कर लीजिए। बना लीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों को डू व्हाइल लूप समझ में आ गया, राइट। करके देख लीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, राइट। अब तीसरा लूप बचता है जिसको बोलते फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच लूप इन जावा, अरे बेटा ये मोहित, ये ये ट्राई कैच वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे भाई, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टॉपिक है, तभी आप परेशान ना हो। अभी तो मैंने थ्रेड डॉट स्लीप यूज किया और एक एक्सेप्शन को टैकल कर लिया, ठीक है। ये एक टॉपिक है, ये पूरा पढ़ाएंगे भाई, इसे थोड़ो नहीं है। तो फॉर ईच लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप इन जावा इज यूज टू ट्रैवर्स
For each loop in Java is used to traverse elements of a collection. किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को अगर आप ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो आप फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप इन जावा इज यूज टू ट्रैवर्स एलिमेंट्स ऑफ ए कलेक्शन। किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए हम फॉर ईच लूप का प्रयोग करते हैं। हम फॉर ईच लूप का प्रयोग करते हैं तो ट्रैवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, राइट। तो अभी हमने कोई कलेक्शन तो पढ़ाया नहीं है। अब अगला टॉपिक कलेक्शन ही है, जैसे कि अरे, जैसे कि अरे। ठीक है, अरे क्या है? कलेक्शन है। तो अगला टॉपिक जो है अरे हम पढ़ाएंगे, और फिर हम फॉर ईच लूप पढ़ाएंगे। अरे के साथ फॉर ईच लूप पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, अरे के साथ फॉर ईच लूप पढ़ाएंगे। तो अब आज के टास्क, हाँ देखो, ये इस केस में एरर आई होगी। क्या नाम है इनका? देवेंद्र राय। अगर एक या तो एक ब्रैकेट ज्यादा लग गया होगा, कर्ली ब्रैकेट एक ज्यादा क्लोज हो गया होगा, इसकी वजह से ये एरर आई है। तो इसको चेक कर लीजिए कि जो ब्रेसेज हैं वो प्रॉपरली क्लोज हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, ओके देवेंद्र राय। तो फॉर ईच लूप एरे के साथ पढ़ाएंगे। कल हम एरे आप लोगों को पढ़ाएंगे कि एरे क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, और एरे के साथ हम फॉर ईच लूप पढ़ाएंगे। टास्क नोट कर लीजिए। हाँ, टास्क नोट कर लीजिए जो करके लाने हैं। तो टास्क क्या है देखो इधर। डीएसए में स्टैक पढ़ाया जाएगा। क्यों पढ़ाया जाएगा? अरे लिस्ट पढ़ाया जाएगा, लिंक्ड लिस्ट पढ़ाया जाएगा, सेट पढ़ाया जाएगा। ठीक है आकाश, ओके। चलिए, तो आप टास्क नोट करिए जो आपको करके लाने हैं। जो आपको करके लाने हैं, ठीक है। ठीक। चलिए, अब देखिए टास्क नोट कर लीजिए। पहला टास्क है, ये तुमसे किसने कह दिया शुभम कि अरे लिस्ट कलेक्शन होता है? अरे नहीं होती है। अरे को अगर डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करोगे? अरे की डेफिनेशन बताओ। अरे की डेफिनेशन क्या होती है? कैसे बोलोगे व्हाट इज अरे? तुरंत अभी बोलोगे कि अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ऐसे बोलोगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो कलेक्शन तो है ही है, अरे कलेक्शन है।
सिमिलर डेटा टाइप का। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ तो उज्जवल, यही तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, पहला प्रोग्राम बना के लाना। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स where value of n is entered by user, where just a minute। Just a minute। Write a program to generate Fibonacci series up to n terms where value of n is entered by user। Write a program to print Fibonacci series up to n terms where the value of n is entered by user। दूसरा प्रोग्राम, write a program to print series of prime numbers in given range। आपको रेंज भी इनपुट करानी है और दी गई रेंज में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको प्रिंट करना है। तीसरा प्रोग्राम एक और बना लीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। फैक्टोरियल प्रोग्राम दे चुके हैं शायद, नहीं भेजे, नहीं दिए हैं। चलो बना लो, ये 3 प्रोग्राम बना के रखो, ये 3 प्रोग्राम बना के रखो। कल हमारे पढ़ाएंगे, कल हमारे पढ़ाएंगे। नहीं, रिकर्सन से नहीं करना है प्रभु, रिकर्सन से नहीं करना है। रिकर्सन अभी पढ़ाया है, जो रिकर्सन से करो। चैट जीपीटी का कोड नहीं आना चाहिए, चैट जीपीटी का कोड नहीं आना चाहिए जो तुम लोग जो है उधर से, हाँ, लूप यूज करके बनाना है। क्योंकि नॉर्मली रिकर्सन से ही फैक्टोरियल निकालते हैं। हाँ, भेज देंगे अभी चैट बॉक्स में। किसी से बना लो, फार से बनाओ चाहे वाइल से बनाओ, दोनों यूज कर सकते हो। ये प्रोग्राम बना के लाना। कर देंगे यार, 2 घंटे का समय कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आकाश, कर देंगे। ठीक है ना, एक आध दिन रुक जाओ, फिर कर देंगे। 2 घंटे हमको का 3 घंटे हम पढ़ा देंगे, हमको क्या है। ठीक है।
हल्के मत लो। चलिए। सागर सर, अगर आप जुड़े हो तो अटेंडेंस लिंक शेयर कर दीजिए। देखो, मैं अटेंडेंस लिंक मंगवाता हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? यही तो बोल दो प्रभु। सबको समझ में आ रहा है? ओके। चलो फिर ठीक है। सागर सर, अटेंडेंस लिंक डाल दीजिए। जी। ठीक है। हाँ, तो हर्ष सिन्हा, अभी हम बेसिक ही तो पढ़ा रहे हैं। बेसिक पढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? पढ़े तो बहुत कुछ हो। अगर आप पढ़े हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट, अगर आपको एकदम कोर जावा अच्छे से आती तो आप डायरेक्ट फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं। राइट। आप डायरेक्ट फ्रेमवर्क पे काम कर सकते भाई। पढ़ा देंगे भाई, जो भी चीजें हैं पढ़ा देंगे। अभी तो आकाश शुरुआत हुआ है। अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी इसमें बेसिक्स, बेसिक प्रोग्रामिंग बताएंगे। तो अभी क्या है, अभी बेसिक पढ़ाएंगे, फिर ऊप्स पढ़ाएंगे और कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ाएंगे। कलेक्शन के बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट। थोड़ा एडवांस भी पढ़ाएंगे, एडवांस जावा, फिर स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट। तो मेन आपका स्प्रिंग बूट रहेगा। राइट। तो स्प्रिंग बूट पर आप जो है प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। लेकिन उसके लिए सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि स्प्रिंग बूट में जितने भी चीजें होती हैं, अभी भेज रहे हैं अटेंडेंस। अभी अटेंडेंस भेज रहे हैं, अभी सागर सर जुड़ेंगे तो वही अटेंडेंस भेजेंगे। तो ये प्रोग्राम वगैरह आप लोग बना के आइएगा। लेकिन यार सब लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, बाकी लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। किसी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ ले। अटेंडेंस लिंक आ गई है। अब आप लोग अटेंडेंस अपनी भर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
तो thank you very much for attending today class. Thanks to all of you and happy learning.